हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को आपका हिंदी का जो बुक है स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण रचना, ये आपका हिंदी टेक्स्ट रीडर और ग्रामर है। उसके अलावा कुलदीप सर ने आप लोगों के लिए एक बुक अलग से ग्रामर की और इंट्रोड्यूस की थी, व्याकरण व्योम करके जो है स्टूडेंट्स, ये एक बेटर नॉलेज देने के लिए आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को आज जो चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक में सारे स्टूडेंट्स इसको टिक करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बुक है आपकी, ठीक है, इसमें आप लेसन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो लेसन नंबर 11 में आपके तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशी शब्द हैं। लेसन नंबर 12 में रोग, यौगिक एवं योगरूट शब्द हैं बच्चों। फिर लेसन नंबर 13 में आपके पर्यायवाची शब्द हैं। लेसन नंबर 14 में विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्य के लिए एक शब्द यानी एकल पद हैं और एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द आपको दिए गए हैं। अब आप आइए यहाँ पर इस बुक के अंदर स्टूडेंट्स। तो इस बुक के अंदर शब्द विचार हिंदी शब्दकोश, क्योंकि ये जो आपके जितने भी चीज़ें होती हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ये सारी चीज़ें आपकी हिंदी शब्दकोश के अंदर आती हैं। तो अब मैंने आप लोगों को एक लेसन एक्सप्लेन किया था बच्चों, शब्द विचार के नाम से, ठीक है। तो शब्द विचार के अंदर बच्चों आप लोग देखिए कि किसी भाषा के सभी शब्दों का समूह उस भाषा का शब्दकोश या शब्द भंडार कहलाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज शब्द, ये सब आपकी हिंदी भाषा का शब्द भंडार है बच्चों। समय के साथ प्रत्येक भाषा के शब्दकोश में परिवर्तन होता रहता है। भाषा में नए नए शब्दों का समावेश और पुराने जटिल शब्दों का प्रचलन से बाहर हो जाना भाषा की परिवर्तन का अंग है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे को नए नए शब्द जानने को मिलते हैं। तो फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब छोटे थे तब हम लोगों ने इन शब्दों को सुना ही नहीं, लेकिन आज जब हम उम्र के इस पड़ाव में आए हैं तब हम लोगों ने इन शब्दों को सुना है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता है, हमारी जो मातृभाषा आप कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो जिस भाषा के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी के शब्दकोश के अंदर और शब्द भंडार के अंदर आगे से आगे परिवर्तन चलता रहता है। तो अब आप लोग आ जाइए बच्चों, जैसे नए नए शब्द क्या आ गए, कंप्यूटर है, फ्रिज है आपका, है ना, मोबाइल, रेडियो, इन्वर्टर आदि। अब आप देखिए स्टूडेंट, शब्दों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण बच्चों हम लोग करते हैं स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो देखिए बच्चों, स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। अब आप लोग, मैं आपको दोनों बुक से बताऊंगा। सर आप लोगों को दोनों बुक से बताएंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इधर आ जाइए आप लोग। वर्तमान हिंदी शब्द निर्माण के पांच प्रमुख आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर, देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर एक ही बात है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब आप आ जाइए, तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। मतलब वो की वही बात हो गई बच्चों, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हमने संस्कृत भाषा से उठाए और कहाँ लेकर के आए, हिंदी भाषा के अंदर लेके आए। कौन, वापस सुनिए, ऐसे शब्द जो हमने संस्कृत भाषा से उठाए और उनको कहाँ लेकर के आए, हिंदी भाषा के अंदर लेके आए, हमारी मातृभाषा में लेके आए। और जब वो संस्कृत से उठ कर के हिंदी भाषा के अंदर आ गए तो वो वैसे के वैसे ही बोले गए, उनको चेंज नहीं किया गया। उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आप आ जाइए, जैसे सूर्य, दुग्ध, जल, चंद्र, वायु, ग्रह, महात्मा, वसन, सूत, नयन, मृत्यु, गुरु आदि, ये सब तत्सम शब्द हैं बच्चों। अब आप आ जाइए,
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको संस्कृत से उठा करके हिंदी भाषा में रखा गया था, लेकिन उनके अर्थ में परिवर्तन किया गया। अब उनके अर्थ में बच्चों परिवर्तन क्यों किया गया? क्योंकि ये चीज़ अभी सर ने आप लोगों को बोली कि जैसे जैसे हमारे विकास का क्रम आगे बढ़ता है, या जैसे जैसे हम लोग हमारी जनरेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो जनरेशन के अंदर शब्दों का आसानी से इस्तेमाल करने के लिए हमें शब्दों के परिवर्तन या रूप में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने उनको चेंज किया। अब तत्सम के अंदर तो क्या हुआ कि संस्कृत से उठा के हिंदी में लाए, लेकिन उनको चेंज नहीं किया। लेकिन तद्भव शब्द वापस संस्कृत से ही उठाए गए, लेकिन उनको हिंदी में लाते ही उनमें चेंजेस लाया गया। अब देखना कैसे चेंजेस लाया गया बच्चों। हमने तत्सम शब्द लिया, संस्कृत का शब्द लिया सूर्य, अब तद्भव के अंदर आया, हिंदी भाषा के अंदर आया, वो तद्भव कहलाया और सूर्य से सूरज बन गया। हमने उठाया दुग्ध, तो क्या बन गया? दूध बोला जाने लगा। पहले हम लोग पुत्र बोलते थे तो पूत बोला जाने लगा। पहले हम लोग घृत बोलते थे, अब हम लोग इसको घी बोलते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से उठा करके हिंदी भाषा में लाया गया, लेकिन उनके मूल रूप के अंदर समय के साथ और भाषा के अनुरूप उनके मतलब रूप में चेंजेस कर दिया गया। मतलब एक अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों, है ना, हमने हमारी सुविधा के लिए इसको चेंज किया कि पहले सूर्य बोलते थे अब सूरज बोल दिया, पहले घृत बोलते थे अब हम लोग घी बोलते हैं, पहले हम लोग दधी बोलते थे अब हम लोग दही बोलते हैं। तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार सही बोलने के लिए या इजी पैटर्न बोलने के लिए हम लोगों ने उसका चेंजेस किया। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सर इनको पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, बड़े हैं, आप लोग इनको पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, इनको भी आप लोग पढ़ेंगे। अब आप आगे आइए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों देशज और विदेशी शब्द। इधर भी आपका देशज शब्द है, तो पहले आपकी संस्कृत की इस बुक में देखते हैं कि हिंदी भाषा में भारत की विभिन्न बोलियों से भी अनेक शब्द आए हैं या आवश्यकता पड़ने पर गढ़ लिए गए, है ना। इधर आ जाइए। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। क्या होता है बच्चों? अभी सर आप लोगों को एक हंसी की बात बताएंगे। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के अंदर बच्चों क्या होता है कि हम लोग तो स्टूडेंट्स तो क्या हुआ बच्चों, सॉरी आपको 2 मिनट रुकना पड़ा। तो बच्चों क्या होता है, देखिए कि इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ शब्द खुद भी बना लेता है। जैसे अभी आपको सारे एक हिंदी लैंग्वेज का ही उदाहरण देंगे। जैसे हम लोग मोस्टली, है ना, आजकल के जो आप बच्चे हैं वो अपने घर पर भी हिंदी भाषा ही बोलते हैं। ठीक है कि कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है तो वहाँ पर दादा दादी होते हैं तो वो थोड़ा मारवाड़ी बोल लेते हैं, है ना। जैसे और मोस्टली आपके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो आपके साथ हिंदी में ही बात करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, हिंदी में ही बात करना चाहिए बच्चों। अब क्या होता है कि आप लोगों ने हम जिस सिटी में रहते हैं, सपोज़ हम ब्यावर का उदाहरण लेते हैं, तो ब्यावर के आसपास के अंदर जो भी गांव हैं वहाँ के लोगों की लैंग्वेज आपने सुनी होगी। जैसे अभी सारे एक उदाहरण बोलेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना। अब एक गांव में जाओ, वहाँ पर भी क्या होता है, बच्चे हिंदी बोलते होंगे लेकिन वो मारवाड़ी बोल देंगे, मैं खाणो नहीं खाऊं या मैं खाणो को नहीं खाऊं, जो भी मतलब वो मारवाड़ी लैंग्वेज ये कहते हैं। अब उनको उसने और सरल बनाने के लिए क्या किया, अपने ही देश के शब्दों को कुछ ऐसा इस्तेमाल किया
तो मैंने सुना है, इसलिए सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम पूछते हैं आपने खाना खाया, तो वो क्या जवाब देगा? इतना मतलब टिपिकल मारवाड़ी बोलेगा और देशज शब्दों का इस्तेमाल करेगा बच्चों, कि मुँह तो खाणो नी खादी खादू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मतलब। तो एक तरीके से बच्चों बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, अपने जैसे लोगों को अजीब सा लगता है और हंसी भी आ जाती है फिर अपन लोगों को ऐसी लैंग्वेज सुन करके। तो एक तरीके से ये हो गया कि देशज शब्द वो हो गए कि हिंदी भाषा के ऐसे प्रचलित शब्द थे बच्चों कि जिनको आवश्यकता के अनुसार इंसान स्वयं गढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए कि अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। इनके अतिरिक्त उन शब्दों को भी देशज कहा जाता है, किंतु व्युत्पत्ति और स्रोत का कोई पता नहीं होता, अथवा जो शब्द अन्य भारतीय भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, देशज शब्द जो होते हैं ना वो इधर भी आ जाते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वो अपने मतलब आम बोलचाल की भाषा के अंदर घर पे भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो तुर्की भाषा से आए हैं, कुछ उर्दू भाषा से आए हैं, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई आपकी तबीयत ख़राब है, आप लोग सावधानी बरतना। हम लोग किसी की हालचाल पूछने जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि भाई आप अपनी तबीयत का ध्यान रखना और जितना हो सके सावधानी बरतना। अब ऐसे ही मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर जो मतलब वो उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है बच्चों, तो उसमें वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप एहतियात बरतना। एहतियात का मतलब भी वही सावधानी। तो ये एक तुर्क लैंग्वेज का शब्द हो गया एहतियात, है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए हमारी हिंदी भाषा का शब्द होता है कि मुझे आप पर एतबार नहीं है। ऐसे ही आप उर्दू और तुर्क भाषा का शब्द ले लीजिए, मुझे आप पर एतमाद नहीं है, मतलब वही हो गया। तो आप लोग देखिए ये बहुत सारे शब्द हैं आपके, देशज शब्द आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग पढ़ेंगे। इधर भी बच्चों आप लोगों को ये देशज शब्द बताए गए हैं। अब आते हैं स्टूडेंट विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से भी कुछ शब्द आए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखिए विदेशी शब्द अरबी भाषा से उठाए गए थे, फारसी शब्दों से उठाए गए थे भाषा से, तुर्की शब्द होते हैं, है ना। जैसे आप लोग ये जो कैंची बोलते हो, चाकू बोलते हो, चेचक एक बीमारी का नाम है, ये सब तुर्की भाषा से आए हैं। आप लोग असर बोलते हैं, इरादा बोलते हैं, ईमान, किताब, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं बच्चों, तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे। ये आपका विदेशी शब्द आ गया। इसमें देखो विदेशी शब्द के लिए अच्छा लिखा हुआ है कि जो शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं में आ सकते हैं या आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा के अंदर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है। आगे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में, तो आप लोग इसको यहाँ तक पूरा रीडिंग करेंगे और इधर आप आ जाइए आप आगे स्टूडेंट्स। अब आते हैं बच्चों रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बच्चों शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देखते हैं हम रूढ़ शब्द क्या होते हैं बच्चों। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी आपके पास कोई शब्द है, आप उसके अगर सही से खंड यानी कि टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इधर आ जाइए बच्चों। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञान नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होते हैं, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। अब रूढ़ शब्द देखिए किस किस के टुकड़े नहीं कर सकते। दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि, इनके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। इधर आप आ जाइए। द्वार, हाथी, घोड़ा, चांद, मेज आदि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यदि रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या खंड जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना, यदि रूढ़ शब्द में कोई और शब्द या खंड जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द
कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है दो शब्दों का मेल। जैसे आप लोगों को रोशन मैम इंग्लिश में करवाती है बच्चों कंपाउंड वर्ड्स, है ना, करवाती है रोशन मैम कंपाउंड वर्ड, वैसे ही हिंदी में यौगिक शब्द होते हैं। सह में पाठी जुड़ा तो सहपाठी बन गया, कृपा के अंदर आलू जुड़ गया तो कृपालू बन गया, आराम में घर जुड़ गया तो आराम घर बन गया, राज में पुरुष जुड़ गया तो राजपुरुष बन गया। ऐसे ही विद्या में आलय जुड़ गया तो विद्यालय बन गया, प्रेम में सागर जुड़ गया तो प्रेम सागर बन गया, प्रति में दिन जुड़ गया तो प्रतिदिन बन गया, दूध में वाला जुड़ गया तो दूध वाला बन गया। ओके, तो ये सारे पढ़ने हैं आप लोगों को। एक आते हैं बच्चों आपके योग रूढ़ शब्द। तो इधर आ जाइए आप लोग। योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने वाले यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। विशेष अर्थ में, जैसे चारपाई, चार पाई, चार पैरों वाली, तो हम इसका विशेष अर्थ क्या निकला? खाट होती है बच्चों, पलंग होता है जिसके चार पैर होते हैं। निशाचर, निशाचर का मतलब होता है रात में घूमने वाला, तो रात में घूमने वाला राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची शब्द है निशाचर। जलज, जल में पैदा होने वाला, तो जल में पैदा होने वाला कौन है? कमल है। दिनकर, दिन करने वाला, तो दिन कौन उगाता है? सूरज उगाता है। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, उन्हें यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, तो शब्द हो गया पीत प्लस अंबर, पीत, पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ है बच्चों। इसी प्रकार दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं सर जिसके, है ना। ये आप लोगों को पढ़ना है, आपको इन दोनों के अंदर अंतर भी आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं बच्चों। पर्यायवाची शब्द आप पिछले 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से, इवन क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द आप लोगों को रीडिंग लगाने हैं। ये देखिए, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। बाद में एक वीडियो सर आपको और देंगे जिसमें आप लोगों को पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सब शब्दों के आधार पर मैं दोनों बुक में से टिकिंग लगा करके दूंगा कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, वो सर आप लोगों को अलग से टिकिंग करके देंगे। आगे आता है बच्चों आप लोगों का इस बुक में नहीं है, इसमें है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म अर्थभेद। आप पाएंगे कि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ समान होते हुए भी उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, अर्थात बहुमूल्य हो गया, जिसका बहुत मूल्य हो। अब देखो, दो अर्थ निकल गए। यद्यपि ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, किंतु उनके अर्थ में देखो बच्चों अंतर आ गया। अमूल्य जिसका कोई अर्थ ना हो, जबकि बहुमूल्य का अर्थ क्या होता है? जिसका बहुत मूल्य हो। अनुरूप यानी समान रूप रखने वाला, अनुकूल मेल रखने वाला। अनुभव का मतलब होता है व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, और अनुभूति का मतलब होता है बच्चों चिंतन या संवेदन से प्राप्त बोध या ज्ञान। अभिमान का मतलब होता है बच्चों संपत्ति या अन्य श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा मानना, और अहंकार का मतलब होता है झूठ या घमंड। तो इस तरीके से आप ये सारे शब्दों को आप लोग अच्छे से रीडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे बच्चों आपके विलोम शब्दों से रिलेटेड सर आपको वीडियो लेकर के आएंगे। एकार्थी अनेकार्थी शब्द लेके आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।